तो आज का जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले सूची के बारे में, बिकॉज सूचियां क्या होती है, सूची कितने होते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके 10, 9, 11, 12 सभी क्लास में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सूची तैयार करते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला कि सूची के बारे में बताओ सर कि कितना है, तो सूची की हम बात करें, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहला आता है संघ सूची। पहला कौन आता है, तो संघ सूची। हमने बोला संघ सूची, ठीक है। दूसरा कौन आता है, दूसरा आता है सर राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। नंबर 3 तीसरा क्या आता है सर, तो कहोगे सर समवर्ती सूची। ये याद रखो, ये 3 तरह की सूचियां तैयार की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या होते हैं, बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर बोला जाएगा कि संघ सूची में कौन नियम कानून बना सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट। अगर आपसे पूछा गया संघ सूची का मालिक कौन होता है, तो आप कहोगे सर केंद्र सरकार। कौन सी सरकार, केंद्र सरकार। और राज्य सूची का कौन होता है, तो कहोगे सर सिंपल सी बात, मेन मालिक कौन होता है, तो कहोगे सर राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि समवर्ती सूची का मालिक कौन है सर, तो समवर्ती सूची का मालिक ये भी है और ये भी है। दोनों को 50-50% पूरा हक है, इसमें सूची को कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची का मालिक केंद्र सरकार होता है, भारत सरकार जिसे बोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और राज्य सूची का मतलब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार होती है। समवर्ती सूची में दोनों सरकार काम करती है, लेकिन अगर किसी प्रकार से विवाद होता है तो इसका मेन काम कौन करेगा, तो संघ सूची के अनुसार से ही इसको मान्यता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि सर संघ सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा संघ सूची में टोटल 100 विषय। कितने विषय हैं, तो सर इसमें विषयों की संख्या 100 है, लेकिन काम कितने पर हो रहे वर्तमान में, 97। मूल रूप से कितने हैं, अगर मूल रूप से पूछा जाएगा विषय तो 97, टोटल पूछा जाएगा तो 100। याद रखिएगा। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 66 विषय है, लेकिन अगर पूछा जाएगा मूल रूप से तो 61 विषय है इसमें। याद रखिएगा, राज्य सूची में 66 विषय है टोटल, लेकिन काम कितने पर होता है, 61 पर, ठीक है। आगे समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची में टोटल आज से पहले समवर्ती सूची में 42 हुआ करते थे। विषय कितने थे समवर्ती सूची में, तो कहोगे सर इसमें 42 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस पे काम होती है 47 पर। अब कहोगे सर कि वर्तमान पूछा जाएगा मूल रूप से तो 47 बोलेंगे, ठीक है ना। और पहले पूछा जाता कि पहले कितने थे, तो कहते 42। अभी वर्तमान में या मूल रूप से 47 समवर्ती में क्यों आया, क्योंकि जो इसका 5 है ना इसमें एंट्री कर गया, इसलिए ये बन गया 61 और ये हो गया 47। तो मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से संघ सूची में भी 97 सूची विषय हैं, वही राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कहोगे सर 47 विषय है। इस पे सरकार अपना नियम कानून बनाती है और इस तरह से आगे का प्रोसेस है जो किया जाता है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं कि सर सूचियां तो हमने समझ लिया, अब समझने की बात यह है इसमें कौन कौन सा विषय आते हैं, तो विषय का वीडियो में अगले बार बता दूंगा कि क्या है विषय, लेकिन आगे समझने की बात यह है। सरकार देखिए, सरकार पहला हो गया कि भारत सरकार, ठीक है, तो हमने बोला भारत सरकार, ठीक है। दूसरा राज्य सरकार। अब देखो भारत सरकार का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर ही कौन कौन होते हैं, तो सर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं और इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। उसी प्रकार से राज्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन होता है, तो सर राज्यपाल होते हैं, फिर मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। सिंपल। भारत सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है मंत्रियों का समूह, जहाँ पे ढेर सारे मंत्री काम करते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सड़क मंत्री, रेल परिवहन मंत्री, ऐसे बहुत सारे मंत्री, तो मंत्रियों का समूह कहा जाता है मंत्रिमंडल, ठीक है।
आगे की बात करते हैं कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में आते हैं सर कौन, तो आते हैं राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जहाँ पे सब मंत्री रहते हैं। जैसे हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, तो कहोगे सर कि नीतीश जी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके दो सहयोगी हैं, कौन कौन है, जैसे आप सुन रहे होंगे सम्राट चौधरी का नाम सुना होगा, और इसी प्रकार से विजय कुमार सिन्हा का नाम सुना होगा। तो बिहार में भी फिलहाल के लिए एक मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और इनके दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और एक का नाम है विजय कुमार सिन्हा। तो इस प्रकार से काम किया जा रहा है। तो राज्य सरकार में से काम किए जाते हैं, राज्य सरकार में से सरकार काम करते हैं, और इन सभी सरकार जो मंत्री है ना, इन सभी सूची पर काम करती है। जैसे इस संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर कैसे नियम बनाना है, क्या करना है। तो इसमें जो विषय है ना संघ सूची में 97 विषय है। इस विषय पर कौन करेगा काम, तो केंद्र सरकार जो भी नियम बनाना होगा बनाएगा। ये है जो राज्य सरकार कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। उसी प्रकार से राज्य सूची में 61 विषय है। इसमें भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज है, जैसे विवाह हो गया। इसके अलावा फिर बहुत सारे चीज ऐसे विषय हैं जो अगले क्लास में बता दूंगा। तो इसमें जो भी विषय है ना, उस पर जो कार्य करेगा राज्य सूची करेगा, और केंद्र सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन संवर्ती सूची में दोनों का भागीदारी बराबर है। जब दोनों का भागीदारी बराबर है, अगर इसमें जो सूची 47 है उस पर अगर मान के चलिए कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया लेकिन राज्य सरकार को मजा नहीं आ रहा, तो वो विवाद करेगी। लेकिन राज्य सरकार जो विवाद कर रही है तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। संघ जो केंद्र सरकार है उसको दबा देता है, अर्थात मान्यता केंद्र सरकार को ही मिलती है ज्यादातर। इसीलिए इस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। आपको ये भी चीज जानना चाहिए कि बिहार में, मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में भी किसकी पार्टी है, तो कहोगे सर एनडीए की पार्टी है। एनडीए गठबंधन की पार्टी है। एनडीए में लगभग 5 दल हैं, जैसे कि आपको बोला जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू हो गया, फिर हम पार्टी हो गए, इसके अलावा जीतनराम मांझी के मतलब बहुत सारे ऐसे करके 5 पार्टी है। जैसे रामविलास पासवान, उनके चिराग पासवान बेटा है, उनकी पार्टी है। तो 5 पार्टी आपस में मिलकर के गठन किया। तो आपको पता है कि 200 करीब 8 सीट या कुछ ऐसी सीट लेकर के आई है, और सब मिलाकर के इनकी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है ना। तो एनडीए सरकार का मतलब ये हो गया। अब बात करते हैं कि एनडीए सरकार में ये देख लो, ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये भी पूछा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री है किस पार्टी का है, तो मुख्यमंत्री है जेडीयू की पार्टी की है, ठीक है। और नीतीश जी की पार्टी है जेडीयू। जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, ये नीतीश जी ने बनाया है जेडीयू। लेकिन ये जो सम्राट चौधरी हैं और एक विजय कुमार सिन्हा है, ये कौन सी पार्टी के सर, ये दोनों जो है बीजेपी के पार्टी से हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। अभी आप हाल ही में न्यूज वगैरह सुने होंगे कि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, उनका बेटा का नाम है निशांत कुमार। तो निशांत कुमार को भी पार्टी में आने का न्योता दिया जा रहा है। कुछ मंत्री मिलकर कह रहे हैं कि अब पिता का कार्यभार आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटा को आगे आना चाहिए, और उनका बेटा का नाम है निशांत कुमार। ये भी याद रखिएगा। वो पेशे से मतलब कि वो क्या करते हैं, तो जो निशांत है ना, निशांत कुमार जो है वो पेशे से क्या है सर, ये एक इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियरिंग है कर ले हैं। और इन्होंने कहा है कि हम कभी भी राजनीतिक में एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन कहते हैं कि बोलने के लिए तो कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और ही होता है। तो कभी भी एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज नीतीश जी अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए हैं और उनको अब रिटायरमेंट जरूरी है। जब उनको रिटायरमेंट जरूरी है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उनका बेटा। इसीलिए कुछ मंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द वो एंट्री करें, ठीक है। तो ये सारे चीज ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, तो संघ सूची में मूल रूप से कितने हैं विषय, तो 97। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं, तो 61। संवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं, 47। इस तरह से आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। बारीकी से देखिए, ऐसे नोट्स कीजिए।